और लात मार के कहा कि तू रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा, शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। सरकार ने आवाम को सिर्फ और सिर्फ लात मारने का काम किया और अब ये बिल लेकर के आए हैं और उन्हें लगता है कि आप खामोशी के साथ उनके हर जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर लेंगे। हमें पता है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात की गवाह है। मुझे पता है धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए हजारों की तादाद में लोग दरख्तों के नीचे किनारे बैठे हुए हैं, वो बीच में नहीं आए, लेकिन फिर भी आज पूरा पटना, पूरा बिहार जाम हो चुका है। लोग लाखों की तादाद में घर से निकल करके आए हैं। मैं सलाम करता हूँ आपकी जिंदा दिली को, आपकी मोहब्बत को। फैसल रहमानी साहब के एक बुलावे पर मैं उनको भी सलाम कर रहा हूँ। ये तो नई नस्ल है, ये पानी की तरफ बह रही है। मैं इस नई नस्ल के बुलावे को भी सलाम करता हूँ। कोई तकरीर नहीं करनी है, बस इतना कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इमरान भाई का पूरा स्टेज पूरा गया। कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। बिहार वालों बताना, दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाना कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम तक तो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत पे किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। एक आखिरी बात आपसे कह रहा हूं साथियों, आप एक चीज ध्यान में बिठा के रखना कि अगर ये बिल लोकसभा में और इसकी हिमायत में अगर 250 से ज्यादा वोट पड़े, 288 वोट पड़े, तो इस बिल की मुखालफत में लोकसभा में 232 वोट पड़े। लोकसभा में मुसलमान सांसद सिर्फ 24 हैं, तो 200 से ज्यादा इस देश के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लोकसभा में रात के 3:30 बजे तक इस बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे और आपसे कह रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये है इस पूरी तहजीब। ये तो लहराता हुआ तिरंगा है, इस तिरंगे में जो आग का रंग है और जो उसके ऊपर अमन का रंग है, भाईचारे का रंग है, उसके ऊपर भी जो रंग है, ये तीनों रंग मिलके कह रहे हैं कि ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हर इंसान का है। और हम अपने आबाद अजदाद की जमीनों को बचाने के लिए, खानकाहों को बचाने के लिए, इबादतगाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए जो कुर्बानी जरूरी होगी वो कुर्बानी देंगे, हम सबको देंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जमहूरियत अकल से नहीं चलती है, जिल्ले इलाही, जमहूरियत इस किताब से चलती है। यह जो संविधान है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा था, इस किताब से मुल्क चलेगा, किसी की अकड़ और जिद से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप हमारी हिमायत में जो बिल लेके आए हैं, हमें पता है वो हमारी हिमायत नहीं बल्कि हमें बर्बादी का सामान लेकर के आए हैं। आपकी साजिश हम समझते हैं, आपकी मंशा हम समझते हैं और हम इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। आज यहाँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बस इतना कह के जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं, बस इतना कह के जा रहा हूँ कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं।
आज़ादी के लिए है। इसलिए आप सुकून का माहौल बनाए रखिए। हमारे जितने मौजूद मेहमान आए हैं, हर फिक्र की और तमाम नुमाइंदों के इशारे से मंच टूट जाएगी, मंच टूट जाएगी, मंच टूट जाएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा। सीपीआई एमएल के नेता भट्टाचार्य जी से अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर उपस्थित हो और अपने बहुमूल्य